नमस्ते। गाजा पट्टी में इजरायल डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन पूरी ताकत के साथ जारी है। अब गाजा में इजरायल ने 3 सूत्रीय प्लान एक्टिवेट कर दिया है। तेल अवीव ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है और 3 सूत्रीय प्लान के तहत कमांडर मारो, लड़ाके मिटाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के निर्देश दिए हैं। 48 घंटे से गाजा पट्टी में घुसी आईडीएफ अब इसी प्लान के तहत सब कुछ रोंद रही है। हमास के आतंकियों को पाताल से निकालकर ठोकने के लिए इजरायल की खूंखार सेना चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चला रही है। हवा और समुद्र से भारी बमबारी जारी है ताकि हमास आतंकियों की सुरंग से निकलने की हिम्मत न हो सके। इजरायल के सैनिक टैंकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जंग में वो दौर आने वाला है जब इजरायल के कमांडो हमास की माद में घुसकर ही भयानक असुर संहार मचाएंगे। गाजा पहले ही इजरायल के हवाई हमलों से तबाह हो चुका है। अब आसमानी प्रहार से बच निकलने वालों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। इजरायली सैनिक उन ठिकानों तक पहुंच चुके हैं जहां आसमान से बम गिराकर आतंकियों को मारना आसान नहीं था। शनिवार को इजरायली फोर्स गाजा में दाखिल हुई थी और पहले दिन ही उसने 2400 आतंकियों का काम तमाम कर दिया था। इजरायली सेना ने उन घरों को जमींदोज कर दिया है जहां आतंकियों के छिपने की आशंका है। मजे की बात यह है कि जब इजरायल हमास के आतंकियों को जहन्नुम भेज रहा है, मुस्लिम देश सऊदी अरब में जश्न का माहौल है। सऊदी अरब में रियाद सीजन का आयोजन किया गया जिसमें सिंगिंग सुपर स्टार शकीरा के डांस पर मुल्लाजी गधैया नृत्य में आनंदित हैं। यानी गाजा में असुर संहार के बीच अरबी मुसलमान अपना तहमद अपनी सरगम में व्यस्त हैं। हैरानी इसी बात को लेकर है कि गाजा पट्टी में हजारों आतंकी रोज मर रहे हैं और उनके हमदर्द या तो गाल बजा रहे हैं या फिर एक दूसरे की तशरीफ को थपथपा रहे हैं। जो थोड़े बहुत जाहिल है वह हू करके सड़कों पर झंडे लहरा रहे हैं। इनमें एक भी माई का मुल्ला नहीं है जो गाजा में जाकर इजराइल का मुकाबला कर सके। बस बकलोली करके फुहड़गर्दी दिखाई जा रही है। इनकी इस फुहड़ता से शर्म को भी शर्म आने लगी है। पर हकीकत यही है कि इनकी झंडा उठाओ तशरीफ मटकाओ की रोड पॉलिसी ही इजराइल की जीत का मंत्र है, क्योंकि इजराइल जानता है कि रेला निकालने से ज्यादा इनकी औकात नहीं है और यही कारण है कि वह बिना लाग लपेट के बस ठोके जा रहा है। शब्द कड़वे हो सकते हैं पर रियलिटी यही है कि इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। गाजा पट्टी ब्रिटेन, फ्रांस या भारत की गलियां नहीं है। अब इन गलियों में इजराइल का हुक्म चल रहा है और वो जो चाहे कर सकता है। उसे रोकने की हिम्मत किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में मुसलमानों ने हमास के समर्थन में खूब बवाल काटा है, लेकिन खाड़ी देश चीन और यहां तक कि पाकिस्तान में भी किसी ने दुम तक नहीं हिलाई। चीन में तो 2 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत हू करने तक की नहीं हुई। जबकि खाड़ी देशों में रहने वाले मुसलमानों ने इस मुद्दे को तवज्जो देनी ही बंद कर दी है। इसकी वजह यही है कि इस्लाम वहीं खतरनाक होता है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मौजूद है। अन्यथा इजराइल के खौफनाक ऑपरेशन के खिलाफ खाड़ी देशों में से कड़ी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, पर वहां तो शकीरा के गाने पर मुल्लाजी डांस कर रहे हैं। जिस शिया मुस्लिम देश ईरान के झांसे में आकर सुन्नी मुस्लिम देश तहमनतान बैठे थे, उसी ईरान ने सुन्नी मुसलमानों की पुंगी बजवा दी है। उसने इजराइल को गाजा पट्टी में घुसने के नाम पर इस कदर उकसाया कि अमेरिका के मना करने के बावजूद वह टैंकों को लेकर चढ़ गया। अब इजराइल की सेना गाजों का संहार करने लगी है तो ईरान भी पलटी मार गया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि ईरान जानबूझकर इजराइल के हाथों सुन्नियों को ठुकवा रहा है। यहूदी और ईसाइयों ने इस जंग में एक बात साबित कर दी है कि लड़ाई एकजुटता से लड़ी जाती है, जबकि तहमद खींचने का असर क्या होता है वह गाजा के मुसलमान समझ गए हैं। मुस्लिम देश टोपी उछाल से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हैं। 23 दिन धमकी और बकलोली में गुजर गए। हमास के आतंकी सुरंगों में छुपकर मदद का इंतजार करते रहे, पर किसी मुस्लिम देश से मदद तो नहीं आई। यहूदी मौत का पैगाम लेकर उन तक जरूर पहुंच गए। अब बेहतर यही है कि सड़कों पर नौटंकी बंद करो और अरबियों की तरह या तो शकीरा का डांस देखो या खुद ही घर में गधैया नृत्य कर लो। सड़कों पर बवाल काटने या माइक पर बकलोली करने से युद्ध में मरने वालों के आंकड़े कम नहीं हो सकते हैं। इस तरह के भोंडे प्रदर्शन से इजराइल अपने कदम वापस खींच लेगा, ऐसी सोच सिर्फ बेवकूफ लोगों की उपज है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।